अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद, सुबह बखैर। और मैं हूं आपके साथ गज़ल अशरफ अवान। आज मेरे साथ हसनैन लियाकत नहीं है, मेरे अड़ोस पड़ोस में आपको कोई नज़र नहीं आ रहा बिकॉज उनकी कोई फैमिली इमरजेंसी थी, सो ही हैड टू गो। तो आज आपको मेरे साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, मुझे ही सुनना पड़ेगा। और आज मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स भी हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज जुम्मा है और आप सबकी सुबह का आगाज़ इस नई सोच और उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपने अच्छे तरीके से गुजारना है और साथ ही साथ अपनी इबादत करनी है, दुआएं करनी है, मेरे लिए करनी है, अपने लिए करनी है, अपने कामों के लिए करनी है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसके साथ उन लोगों के लिए करनी है जो इस वक्त जंग ज़दा हालत में है और बहुत परेशान है। साथ ही साथ आपने अच्छे अच्छे काम भी करने हैं। आज का दिन आपको आपकी ईमान को मजबूत करने का दिन है, क्योंकि वैसे तो रोज़ का ही दिन अच्छा होता है और ईमान को मजबूत करने का दिन होता है, लेकिन जुम्मे की ख़ास अहमियत है, ख़ास फजीलत है, जिस पर हम एक सेगमेंट भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। और बहुत उसके फ़ज़ाइल और आदाब भी बताए गए थे कि क्यों जुम्मा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद सोशल स्टोरीज़। हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त जुम्मे के लिहाज से सोशल स्टोरीज भी हैं, तो शुरू करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कारनामा है पाकिस्तान का। ई कॉमर्स के रोशन सितारे उमैर अरशद की ये कामयाबी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मारूफ ई कॉमर्स एक्सपर्ट उमैर अरशद को ग्लोबल डिजिटल अवार्ड में ई कॉमर्स ट्रेल ब्लेजर ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड उन रहनुमाओं के लिए ख़ास है जो कि ई कॉमर्स के मैदान में जदीद रुझानात मुतारिफ कराते हैं, फिर सारिफीन को बेहतरीन तजुर्बा और जितना भी एक्सपीरियंस होता है, उनके जितने एनालिसिस होते हैं उस रिलेटेड बताते हैं। और उमैर ने अपनी दहाइयों पर मुहित जो महारत थी उनकी, AI से मुज़य्यन उनकी जो प्लानिंग्स थी, उनके ज़रिए पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। और आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं, साथ ही साथ उन्होंने डेटा एनालिटिक्स और हाइपर पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस के ज़रिए कारोबारी तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उमैर अरशद, बहुत ज़बरदस्त उनका ये कारनामा था। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि टैलेंट तो पाकिस्तान में है, लेकिन उसको ग्रो अप करने की ज़रूरत है। और उसके साथ जब हम देखते हैं ना कि नौजवान नस्ल का इस तरह से टैलेंट सामने आता है, तो फिर एक अलग सी खुशी भी होती है। जिस तरह से उनको सपोर्ट फिर हम देखते हैं कि जब हमारे सेगमेंट्स में आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, लेकिन उनका एक शिकवा ज़रूर होता है कि शायद उनको गवर्नमेंट की उस तरह से सपोर्ट नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। अपने बलबूते पर तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है और करना भी चाहता है, और आज की जो नौजवान नस्ल कई बहुत कुछ करना चाहती है। बट ये है कि जिस तरह से अगर थोड़ी सी सपोर्ट कर दी जाए, थोड़ा सा ताउन कर दिया जाए, तो आई थिंक सो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसलिए उमैर ने भी बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक बार फिर से उमैर को हम मुबारकबाद देंगे और इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएं, फलते फूलते जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते जाएं। ये तो आपको मैंने बताया कि उमैर की जो कामयाबी थी। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त खुशखबरी एक और भी देने वाली हूँ, क्योंकि जुम्मा है ना, तो जुम्मे के लिहाज से अच्छी अच्छी खबरें भी हमारे पास आती रहती हैं। और ये खबर है जी लाहौर से। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में कम से कम उजरत को माहाना 1000 अमरीकी डॉलर मुकर्रर करने की ये दरख्वास्त दी गई है। इससे पहले भी इस रिलेटेड हमने आपके साथ एक इसी तरह की जो है वो खबर शेयर की थी, जिसमें तनख्वाहों के हवाले से कहा गया था, लेकिन वो मजदूरों की तनख्वाहें थी कि उनको बढ़ना चाहिए। अब कुछ हुआ यूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो कम से कम तनख्वाह या फिर उजरत होनी चाहिए ना माहाना, मंथली, वो 1000 अमरीकी डॉलर, यानी कि जो तकरीबन बनते होंगे पाकिस्तानी 2,78,000 से ज़ायद कुछ पैसे होंगे। तो ये कहा गया है कि ये मुकर्रर कर दी जाए। और दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक की तरह मेहनत कशों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो कम से कम तनख्वाह है लोगों की, वो सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपये है, जो कि दरख्वास्त में तजवीज़ करदा रकम से भी बहुत ज़्यादा कम है। और दरख्वास्त में मौजूदा उजरत नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने और नई उजरत मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की गई है। अगर आप इस खबर को देखें कि 37,000 रुपये माहाना किसी एक बंदे की तनख्वाह होगी, तो वो कैसे अपने अखराजात को पूरा करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा, बिल कैसे देगा, किराया कैसे देगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने सिर्फ 100 मामलात आ जाते हैं, कोई इवेंट आ जाता है, हारी बीमारी आ जाती है, उसके ऊपर जो है स्पेंड करना होता है।
तो किस तरह से ये मामला चलेंगे। तो ये दरख्वास्त दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में क्यों हवाला दिया जाता है बाहर के ममालिक का, कि क्यों यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आज का नौजवान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके टैलेंटेड होने की हमें कोई आगे फिर उसका कोई फ्यूचर उसको नज़र नहीं आता और वो बाहर के ममालिक का रुख करता है, और वो इसीलिए करता है कि शायद वहाँ पर जाके उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, जॉब मिल जाए, वो अपना फ्यूचर को सिक्योर कर ले। लेकिन क्या वो उसको फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं अगर आप अपने टैलेंट को ग्रो करें, अगर आप अपने टैलेंट को सपोर्ट करें। इसी तरह से जो आप देखें कि जितने बच्चे हैं वो सीखते हैं, आईटी इतनी ज़्यादा हमारी ग्रो कर रही है, एआई का दौर है, आगे बढ़ा है, लेकिन उस तरह से वसाइल नहीं मिलते। आज नौजवान डिग्रियां लेकर रास्तों पर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए घूम रहे हैं कि उनको किसी भी जगह जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर वो बाहर का रुख करते हैं। बट लेट्स सी कि दरख्वास्त दी गई है और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अब जो माहाना उजरत है उसको बढ़ाया जाए, और अमेरिका का हवाला दिया गया है कि भाई एक जो है वो एक अच्छी तनख्वाह है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा है। तो आज के इस दौर में जिस तरह से महंगाई का दौर है, थोड़ा सा जो है वो तामुन कर लिया जाए तो आई थिंक सो बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं एक और अच्छी खबर है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दी कि उमैर ने अच्छा काम किया, फिर मैंने आपको अच्छी खबर दी कि लाहौर में एक बहुत अच्छी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये ख़वातीन के हवाले से हज से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हज 2025 पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए नए कानून का निफाज कर दिया गया है, और पाकिस्तान की जो वजारत मजहबी उमूर है उसने हज 2025 के लिए ख़वातीन के सफ़र से मुतालिक नए कवानीन का भी ऐलान कर दिया। और अब ख़वातीन जो शर्त होती हैं उसके तहत अकेले हज भी कर सकती हैं, लेकिन शर्त इसके साथ साथ ये भी रखी गई है कि एक महफूज और काबिल एतमाद ख़वातीन का ग्रुप हो जिसके साथ कोई भी लेडी जा सकती है। और ये तब्दीली इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तजवीज़ के मुताबिक की गई है ताकि ख़वातीन को महफूज और सहूलत से भरपूर सफ़र मुहैया की जा सके, क्योंकि आपको पता है कि पहले ऐसा होता था कि मर्द का साथ जाना लाजमी होता था, लेकिन अब इस चीज़ में थोड़ी सी नरमी कर दी गई है, और जिसमें कहा गया है कि एक बावकार और बिल्कुल जो आप ये कहें कि सपोर्टिव ग्रुप होता है उसके साथ ख़वातीन जाए तो उनके लिए ठीक है। और इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों की शिरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी हुकूमत ने वैक्सीनेशन कवानीन पर अमल दरामद लाजमी करार दिया है। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि हज कोटे में 1,89,210 अफराद को शामिल किया गया है, जो हाजियों के लिए एक बड़ी सहूलत भी है। तो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि लिया गया है, और ये फैसला किया गया है कि अब ख़वातीन कैन ट्रेवल सोलो, लेकिन एक वकार और बाइख्तियार ख़वातीन के ग्रुप के साथ वो जा सकती हैं। तो जुम्मा है और जुम्मे से रिलेटेड आप देखें कि वैसे ही वाइब्स आ जाती हैं, जब जुम्मा आता है ना तो अच्छी अच्छी खबरें वैसे ही हमारे पास आती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक बड़ी तादाद थी ख़वातीन की, और बुजुर्ग ख़वातीन भी जो होती हैं वो इसलिए उम्रा हज की सादत करने से रह जाती हैं कि कोई उनके साथ मेल नहीं जा सकता, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर ये देखा जाए तो अब इस रिस्ट्रिक्शंस को जो है इनको ख़त्म कर दिया गया है। ख़वातीन जो है वो अब जा सकती हैं और हज कर सकती हैं, लेकिन ख़वातीन के ग्रुप के साथ, और कुछ शराइत है उनको भी आपको पूरा करना होगा। अब आपको लिए चलते हैं जी, अब आपको दुनिया की सैर कराते हैं। इससे पहले बहुत हम पाकिस्तान से रिलेटेड आपको खबर दे रहे थे, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है वो फ्लावर्स हैं, और उनके जो अट्रैक्टिव फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इतने ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों है। क्योंकि इस वक्त आप स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, पिक्चर्स चल रही हैं, उनको देख के लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से हमिंग बर्ड्स जो है उस तरह की इनकी शक्ल है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। और इनके फीचर्स क्या हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि असल में इनकी खूबसूरती की वजह क्या है। ऑस्ट्रेलवी झाड़ी के फूल कुदरत का खूबसूरत ये नज़ारा पेश करते हैं, और बहुत ही अजूबा है, खूबसूरत सा अजूबा अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि रेजिलिया वेलुटीना जो है अपनी खूबसूरती और हैरत अंगेज साख की वजह से दुनिया भर में फेमस भी है, लेकिन इसके हवाले से ये भी रिसर्च की गई है कि थोड़ा सा कम भी पाया जाता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के एक झाड़ी में ही है, वहीं पर ये कभी नज़र आता है और कभी नज़र नहीं भी आता। और इसके सब्ज़ फूलों को देखे तो बहुत ही महसूस होता है इंसान उसको देखकर, और दर्जनों हमिंग बर्ड्स हवा में मुअल्लक होकर जैसे अमृत पी रहे हों। ये झाड़ी ना सिर्फ पोलिनेटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं, बल्कि जितने इंसेक्ट
इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको भी दूर रखने की इनके अंदर ये सलाहियत है कि अपने पास फूलों के ऊपर जो कीड़े, अक्सर आपने देखा होगा कीड़ा लग जाता है, वो खा जाता है, तो ये इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो कीड़ों को भी खुद से दूर रखते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही साथ जो माहिरीन है, जब उन्होंने रिसर्च की तो ये अनोखी जो है वो बात सामने आई कि अनोखी शक्ल कुदरत की हयातियाती हिकमत अमलियों का एक शानदार नमूना है और कुदरत की इस हसीन तख्लीक ने देखने वालों के दिल को भी मोह लिया है। और ये झाड़ी माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। और यकीन करें, जब मैंने भी इन फूलों को देखा तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि हमिंग बर्ड्स हैं, खूबसूरत किस्म के हैं और अट्रैक्टिव भी हैं, शेप इनकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल कोई बर्ड की तरह है। इस वक्त आप पिक्चर्स आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर चल रही हैं। आपको अच्छी अच्छी खबरें बताने का मकसद ये है कि आपकी सुबह जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाए इस तरह की खबरें सुनने से, क्योंकि वैसे इंसान के पास बहुत सी टेंशनें होती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन जब आप टीवी के सामने बैठकर हमें सुनते हैं ना अच्छी अच्छी खबरों के साथ, तो फिर वैसे इंसान का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। अब आपको लिए चलते हैं जी अमेरिका, और अमेरिका में सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉस एंजलिस की, जहाँ के जंगलात में तबाहकुन आग लग चुकी है और कई दिनों से ये लगी हुई है और जिससे लाखों लोग इस वक्त मुतासर हैं। और सिर्फ लोग मुतासर नहीं हैं बल्कि उनकी जो जायदाद है, उनके घर हैं, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके घर भी, और जो अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस हैं उनका भी घर वहीं पर मौजूद है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में जंगलात की आग ने 26,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले लिया और अब तक की अगर मैं बात करूं तो 5 अफराद हलाक हो चुके हैं और 1500 इमारतें खाकिस्तर हो चुकी हैं। कैन यू इमेजिन कि ये कितना बड़ा नुकसान है। हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा है जिसके बायस जो है वो आग को काबू करना थोड़ा सा मुश्किल है, उस पर काबू करना। वैसे तो आपको पता है कि एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर मसला ये है कि पानी तक कम पड़ गया है आग को बुझाने में। और जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पर हॉलीवुड की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं और इसके साथ साथ जहाँ से तकरीबन 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसे वफाकी आफत करार देते हुए मुतासरीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान कर दिया और कई मशहूर शख्सियात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो इस शहर जो लॉस एंजलिस है वहाँ पर उनके घर मौजूद हैं जो कि उससे मुतासर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं वहाँ पर उनके भी घर मौजूद हैं जो आग से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और तो अमेरिका में ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ तूफ़ान की सूरत हाल है, एक तरफ आग लग गई है। कल जब मैं इस खबर को पढ़ी थी तो बहुत से कमेंट्स भी मैं नीचे पढ़ी थी, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स किया होगा कि अब जो सूरत हाल इस वक्त अमेरिका में है, लॉस एंजलिस में है, तो गज़ा की याद तो ज़रूर आई होगी कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। वहाँ पर जिस तरह से जंगबंदी नहीं की गई, लोगों को जिस तरह से मारा गया और बच्चे छोटे छोटे जिस तरह से, आपको पता है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। तो लोगों ने बाकायदा ये कमेंट्स किए हुए थे और कहा था कि गज़ा की याद तो ज़रूर आई होगी क्योंकि अभी तो सिर्फ आपके घर जले हैं और वहाँ पर तो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर देते हैं सऊदी अरब से, क्योंकि इस वक्त आपको समझ आ गई होगी क्योंकि स्क्रीन पर ये विजुअल्स इस वक्त चल रहे हैं। एक छोटी सी बकरी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बकरी है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी डिमांड और इतनी बड़ी नीलामी हुई है। असल में इसके अट्रैक्टिव फैक्ट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब में लंबे कानों वाली बकरी की तारीखी नीलामी हुई है। सऊदी अरब में एक मुनफरिद लंबे कानों वाली बकरी के बच्चे को 44 लाख रुपए में नीलाम किया गया। कैन यू इमेजिन कि छोटा सा बकरी का बच्चा इस वक्त आप देख भी रहे हैं, लेकिन उसके अट्रैक्टिव फीचर्स क्या हैं कि खूबसूरत है, क्यूट है और लंबे कान है और खूबसूरती की वजह से ख़रीदारों को उसने हैरान भी किया हुआ है। और माहिरीन के मुताबिक इस तरह की नीलामियाँ ना सिर्फ जानवरों की अहमियत को उजागर करती हैं बल्कि उनके मखसूस जनियाती हवास के ज़रिए नई नस्लें भी पैदा करने के रुझान को भी फ़रोग देती है। तो जिस तरह से अभी ये हेडलाइंस का मरकज़ बनी हुई है, ये बकरी छोटी सी है, लंबे कान है, तो जाहिर है इस तरह से जानवरों को भी फ़रोग मिलता है, उनकी अहमियत भी उजागर होती है, लोगों में इंटरेस्ट पैदा होता है, अपने घरों में लेकर आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और बकरी तो ऐसी चीज़ है कि जिसे वैसे ही मोहब्बत हो जाती है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी छोटी सिस्टर है तो उसको इन चीज़ों से बहुत मोहब्बत है। तो एक दफ़ा वो बकरी ले आई तो वो बकरी उसके साथ इतनी ज़्यादा अटैच हो गई कि जब वो बेड पर जाए तो बकरी उसके साथ बेड पर जाती है, वो वॉशरूम जाए तो बकरी पीछे वॉशरूम तक जाती है। सिर्फ मतलब इतनी ज़्यादा उसकी अटैचमेंट थी कि एक वो आवाज़ देती थी मीमी करके और वो बकरी उसके पास भाग कर आ जाती थी। तो ये आप देखें कि जानवरों में भी ये सलाहियतें होती हैं कि वो इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं।
अब आपको लिए चलते हैं जी इटली। इटली से भी ऐसी कुछ ज़बरदस्त खबर है, और इटली से आपको खबर मैं इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि अगर आपने इटली जाना है तो वहाँ पर अब आपको पैसे भी मिलने वाले हैं, लेकिन अब शर्त यह है कि आपने वहाँ पर गांव में जाकर रहना होगा, और अगर आप वहाँ पर जाकर गांव को आबाद कर देंगे तो आपकी माली मदद भी की जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि इटली के जनूबी इलाके में वाक़ई एक कस्बा है, आप ये कह लें, या फिर एक छोटा सा गाँव है। प्रोसीजर एका ने आबादी की कमी और खाली घरों के मसले को हल करने के लिए ये फैसला किया है कि 30,000 यूरो तक माली इमदाद की पेशकश की जाएगी। और ये गांव अपनी खूबसूरती और आला मयार के जैतून के तेल के लिए फेमस भी है, और यहाँ रिहाइश इख्तियार करने वाले अफराद को माली इमदाद न सिर्फ मकानात की खरीदारी बल्कि उनकी मरम्मत के लिए भी फराहम की जाती है। और ये पेशकश दुनिया भर में उन अफराद की तवज्जो का मरकज़ भी है जो सुकून, कुदरती खूबसूरती और यूरोपी तर्ज ज़िंदगी के ख्वाहा हैं। मतलब जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ आबाद होना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, और ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजर जाए, फिट फाट होके गुजर जाए, तो आपने इटली जाना है, उसके गांव में जाना है, वहाँ जाकर आपने रहना है। सिर्फ आपको वहाँ की खूबसूरती आपको महसूस नहीं करेगी बल्कि आपको पैसे भी दिए जाएंगे, और पैसों से जो है वो आप फिर अमीर भी हो जाएंगे, काम भी करेंगे, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो ये जी आज की सोशल स्टोरीज थी, जिस तरह से हमने डिस्कस की, पूरी दुनिया की सैर कराई आपको, पाकिस्तान की कराई, लाहौर की कराई, सऊदी अरब की कराई, इटली की कराई, अमेरिका की कराई, और मज़े मज़े की आपको स्टोरीज भी बताई। आप